Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 2.6 द पैलियोलिथिक कल्चर, पूरा पाषाण युग की जो सभ्यता है अब वो हम लोग पढ़ेंगे। द टर्म पैलियोलिथिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैलियो विच मीन्स ओल्ड एंड लिथिक विच मीन्स स्टोन। अब देखिए यहाँ पे जो शब्द हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पैलियोलिथिक, ये कहाँ से आया है? ग्रीक का शब्द है पैलियो जिसका मतलब होता है ओल्ड पुराना, और लिथिक जिसका मतलब होता है स्टोन पत्थर। तो यहाँ पर हम लोग पैलियोलिथिक एज की बात कर रहे हैं, उसकी कल्चर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ओल्ड स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा पाषाण युग हम लोग देखेंगे। Therefore, the term Paleolithic age refers to the old stone age। इसलिए ये जो हम लोग पैलियोलिथिक एज युग की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ हुआ पूरा पाषाण युग, ओल्ड स्टोन एज। द आर्कियोलॉजिस्ट हैव डेटेड दिस कल्चर टू द प्लेस्टेंस पीरियड अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो। अब देखिए जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, पुरातत्व जो पढ़ते हैं, वो लोग कहते हैं कि यह जो सभ्यता है ये कब की है? ये लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 2 मिलियन वर्ष पुरानी सभ्यता है। और इसको प्लेस्टोसिन पीरियड, प्लेस्टोसिन एज बताया गया है। द Pleistocene period is the geological period of the age when the Earth's surface was covered with ice and weather was so cold that human or plant life could not survive। अब ये जो Pleistocene period है, ये उस समय की बात की जा रही है, वो उस भौगोलिक काल की बात की जा रही है जब अर्थ की जो सतह था, अर्थ सरफेस, वो किस चीज़ से ढकी हुई थी? वो बर्फ से ढका हुआ था, और मौसम इतना ठंडा था कि इंसान और पेड़ पौधे उस समय जीवित नहीं रह सकते थे। बट इन द ट्रॉपिकल रीजन वेयर आइस मेल्टेड द अर्लीस्ट स्पीसीज ऑफ मैन कुड एक्सिस्ट। लेकिन जहाँ पर बर्फ पिघल गई, ट्रॉपिकल रीजन जहाँ था, ठीक है, ये क्षेत्र में बर्फ पिघल गया, तो जो मानव है, जो मनुष्य है, वो सबसे पहले वो इस ट्रॉपिकल रीजन में रहने लगे। आगे देखिए, द पीपल लिव्ड नियर द हिल लॉक्स एंड यूज्ड ओनली स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग एंड देयर प्रोटेक्शन। अब उस समय लोग कहाँ रहते थे? लोग हिल लॉक्स के पास रहते थे, पहाड़ी चट्टानों के पास रहते थे, और पत्थरों से बने हुए औजार का इस्तेमाल करते थे शिकार करने के लिए और खुद की रक्षा करने के लिए। However, the choice of raw material used for tool making varied from region to region and depending upon its availability। लेकिन अब औजार बनाने के लिए किस प्रकार के कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाएगा, ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रॉ मटेरियल होता था, कच्चा माल का इस्तेमाल होता था, और यह इस बात पर निर्भर करता था कि क्या चीज़ वहाँ पर मौजूद है, उपलब्ध है। द मटेरियल यूज्ड वाज क्वार्ट्जाइट अवेलेबल इन हिली एरियाज ऑफ डिफरेंट रीजन्स, basalt found in Maharashtra region and limestone found in Karnataka region। अब देखिए जो चीज़ें, जो मटेरियल इस्तेमाल होता था औजार बनाने के लिए, वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता था, ठीक है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र क्षेत्र में हम लोग को क्या मिला? बेसल्ट मिला, तो हम लोग बेसल्ट का औजार बनाए, ठीक है। अगर हम लोग कर्नाटका क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे लाइमस्टोन का बनाया गया, जिसको चूना पत्थर कहा जाता है। On the basis of the nature of progress made in tool types and techniques, the Paleolithic culture have been divided into 3 phases। अब देखिए जो आपके औजार थे उनके किस्म के अनुसार, उनको बनाने के तरीके के अनुसार, आपका जो ये पैलियोलिथिक कल्चर है, जो
आपकी सभ्यता है पाषाण युगीन सभ्यता, इसको 3 भागों में, 3 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, हम लोग एक एक चरण पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, दीज आर लोअर और अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर और लेट पैलियोलिथिक। ठीक है, आरंभिक अथवा पूरा पाषाण युग, ठीक है, इसको अर्ली पैलियोलिथिक कहा जाता है। फिर मध्य पाषाण युग, जिसको मिडिल पैलियोलिथिक कहा जाता है, एंड अपर और लेट पैलियोलिथिक, उन्नत और उच्च पाषाण युग। These phases covered a long period ranging broadly from 5 lakh to 10,000 BC। अब यह जो युग था, जब जिसको हम लोग ओल्ड स्टोन एज के बारे में बोल रहे हैं, ये बहुत लंबा पीरियड था। 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व का जो समय था, उस समय के दौरान इस युग को माना जाता है। तो आप देख पा रहे हैं लगभग 4,90,000 वर्षों की बात की जा रही है। आइए आगे देखते हैं। टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड। अब जो पूरा पाषाण युग है, पैलियोलिथिक पीरियड, इसमें किस प्रकार के औजार इस्तेमाल किए जाते थे? द मेन टूल्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक फेजेस वर हैंड एक्स, क्लेवर्स एंड चॉपर्स। इसको हम लोग आगे फिगर 2.1 में देखेंगे। तो जो लोअर पैलियोलिथिक फेज था, ठीक है, जिसको हम लोग अर्ली पैलियोलिथिक फेज भी कहते हैं, उस समय हैंड एक्स, कुल्हाड़ी, क्लेवर्स, गंडासा और चॉपर्स काटने के लिए औजार बनाए गए। दीज आर कॉल्ड चॉपिंग टूल्स। अब इनको क्या कहा जाता है? चॉपिंग टूल्स। दीज वर रफ एंड हैवी एंड वर मेड बाय चिपिंग द साइड्स ऑफ द स्टोन्स। अब ये जो औजार थे, ये क्या थे? ये बहुत ही भारी थे, ठीक है, ये बहुत ही बेढंगे थे। और इनको कैसे बनाया गया था? बड़े बड़े पत्थरों को, जो कोना था उसको चिप करके, ठीक है, उसको नोकीला करके। ग्रेजुअली शार्पर एंड लेस हैवी टूल्स केम टू बी मेड। अब देखिए, धीरे धीरे नुकीले और हल्के औजार बनाए जाने लगे। आगे बोल रहा है, द फ्लेक टूल्स और चिप्ड पीसेस वर द चीफ टूल्स ड्यूरिंग द मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। अब जब हम लोग मध्य पाषाण युग की बात करते हैं, तो उस समय जो औजार इस्तेमाल किए गए वो क्या था? फ्लेक टूल्स और चिप्ड पीसेस, खपच्चियों की तरह होते थे, चपटे औजार होते थे। द टूल्स ऑफ द अपर पैलियोलिथिक पीरियड प्राइमरली कंसिस्टेड ऑफ ब्यूरिंग्स एंड स्क्रैपर्स। अब जब हम लोग अपर पैलियोलिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं, तो उस समय ब्यूरिंग्स, जिसको तक्षणी कहा जाता है, और स्क्रैपर्स, जिससे कुरेदा जाता है, वो सारे चीज़ें यहाँ पे बनाए जाने लगी। लेट अस नाउ डिस्कस इन ब्रीफ द चीफ फीचर्स एंड यूजेस ऑफ सम ऑफ द टूल्स मेंशन्ड अबव। अब देखिए, इससे पहले कि मैं आपको ये पढ़ाऊँ, आइए आपको कुछ इमेजेस दिखाते हैं। ठीक है, ये इमेज देख के आपको समझ में आएगा कि किस तरह से था। देखिए, सबसे पहला बता रहा है फिगर 2.1, चॉपिंग टूल्स एंड हैंड एक्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, बड़े बड़े पत्थर थे, ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों का नोकीला, यहाँ पे देखिए नोकीला हम लोग कोना बनाते थे, ठीक है, साइड को चिप कर देते थे। अगर आप कभी म्यूजियम जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सब देखने मिलेगा। नेक्स्ट है चॉपिंग टूल्स एंड हैंड एक्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज। अब देखिए, पत्थर छोटे छोटे हुए, ठीक है, औजार बनाए, यहाँ पे औजार और विकसित हुए थे। उसके बाद जब हम लोग चॉपिंग टूल्स एंड हैंड एक्स फॉर लोअर पैलियोलिथिक एज में आएंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे नोकीलापन ज़्यादा होने लगा, ठीक है। उसके बाद और छोटे होते गए, हल्के होते गए। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो बड़े बड़े पत्थर थे वो इस तरह से छोटे होते गए और इनका इस्तेमाल बदलता गया। आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोग एक एक करके आपको सब पढ़ाएंगे। यहाँ पे बोल रहा है, लेट अस नाउ डिस्कस इन ब्रीफ द चीफ फीचर्स एंड यूज ऑफ सम ऑफ द टूल्स मेंशन्ड अबव। अब हम लोग जो यहाँ पे औजार देखें, ठीक है, अब इनका किस तरह से इस्तेमाल होता था, इनकी विशेषताएं क्या थी, आइए अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन हैंड एक्सेस द बट एंड इज ब्रॉडर एंड द वर्किंग एज इज नैरो। जब हम लोग
कुल्हाड़ी की बात करेंगे तो इनका जो हथौड़ा था, ठीक है, जो पकड़ने वाला हिस्सा था वो चौड़ा था और जहाँ से काम होता था वो पतला था. दीज वर यूज्ड फॉर कटिंग ट्रीज एंड डिगिंग द रूट्स. अब इसका इस्तेमाल क्यों होता था? पेड़ों को काटने के लिए. फिर आपको जो रूट्स थे, ठीक है, वहाँ पे गड्ढा करने के लिए, पेड़ काटने, जड़ों को खोदने के लिए. द क्लीवर्स हैड अ बाई-फेस्ड एज. अब देखिए, जो क्लेवर्स थे उनके दो भागों में वो बटे होते थे, ठीक है, आरी जिसको कहते हैं. दीज वर मेंट फॉर स्प्लिटिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू लाइक द ट्रंक्स ऑफ ट्रीज. अब इससे क्या होता था कि इनका उपयोग पेड़ के जो तने होते थे, ठीक है, उनको दो भागों में चीरने के लिए काम होता था. द चॉपर्स वर द मैसिव कोर टूल्स विथ एन unfacial वर्किंग एज एंड वर यूज्ड फॉर चॉपिंग पर्पसेस. अब देखिए, जो हम लोग चॉपर्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, गंडासा जिसको कहते थे, वो एक मुख्य औजार था जिसका काम करने का एक सिरा होता था, वर्किंग एज होता था, ठीक है, और इसे काटने का काम के लिए उपयोग किया जाता था, चॉपिंग पर्पस. इसे हम लोग काटते थे. द ब्यूरिन्स वेयर लाइक फ्लेक्स और ब्लेड्स. उसके बाद जो ब्यूरिन थे, तक्ष थे, वो पतली खपच्चियाँ होती थीं या ब्लेड्स होते थे. दीज वर यूज्ड फॉर एंग्रेविंग ऑन सॉफ्ट स्टोन, बोन्स और रॉक्स. अब इसका इस्तेमाल क्यों होता था? इनका उपयोग जो सॉफ्ट स्टोन थे, नरम पत्थर थे, जो हड्डियाँ थीं, जो चट्टाने थे, उन पर खुदाई करने के काम आते थे ये. द स्क्रैपर्स वर ऑल्सो मेड ऑफ फ्लेक्स. अब देखिए, स्क्रैपर जो थे, छीलने वाले औजार, ये भी पतली खपच्चियों से बने होते थे. These tools served the purpose of obtaining barks of trees and skin of animals. अब ये जो औजार थे, इससे क्या होता था? पेड़ों को की छालें छीली जाती थी, पशुओं की चमड़ी जो थी, स्किन ऑफ एनिमल्स, ये इससे प्राप्त किया जाता था. इससे छीलने का काम होता था. आइए आगे देखते हैं. यहाँ बोल रहा है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पैलियोलिथिक साइट्स. अब देखिए, पाषाण युगीन स्थानों का भौगोलिक विभाजन. द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पैलियोलिथिक साइट सजेस्ट दैट दिस कल्चर वॉज स्प्रेड थ्रू आउट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. अब देखिए, जो हम लोग पैलियोलिथिक साइट्स थे, जो स्थल थे इसके, उसके जब हम लोग भौगोलिक विभाजन की बात करेंगे तो हम लोग को ये पता चलेगा कि इसकी जो सभ्यता है वो बहुत बड़ी थी, ठीक है, ये बहुत दूर तक फैली थी. और भारत के जो उपमहाद्वीप, भारत जो उपमहाद्वीप है, इसमें ये बहुत लंबी, इसकी लंबी थी, ये संपूर्ण लंबी और चौड़ाई पर इसका विस्तार था, ठीक है. कहाँ कहाँ था ये देखते हैं. In the north, Kashmir Valley and the Sohan Valley in Rawalpindi, now in Pakistan, have yielded Paleolithic tools. अगर हम लोग नॉर्थ की बात करें, ठीक है, उत्तर की बात करें, तो कश्मीर वैली और सोहन वैली जो कि रावलपिंडी में है, अब ये पाकिस्तान में है, वहाँ पे हम लोग को बहुत सारे पैलियोलिथिक टूल्स, औजार मिले. In Rajasthan, Paleolithic tools were found at the sites along the river Luni. लूनी नदी के पास राजस्थान में हम लोग को बहुत सारे औजार मिले. In Western India, the Paleolithic tools were also discovered from the sites of the river Sabarmati, Mahi and their tributaries in Gujarat. पश्चिम भारत में अगर हम लोग पैलियोलिथिक टूल्स की बात करें, जो औजार थे वो हमें कहाँ कहाँ मिले? साबरमती नदी के पास, माही नदी के पास और गुजरात के बहुत सारे हिस्सों में. In Maharashtra, the most important sites are Nevasa on the tributary of Godavari and Patne in Tapti river system. अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे हम लोग को कहाँ मिला? गोदावरी नदी के पास नेवासा, उसके बाद ताप्ती नदी के पास पटने में. तो ये सब क्या मिल रहा है यहाँ पे आपको? ओल्ड स्टोन एज के
पत्थर से बने हुए जो औजार थे वो खुदाई के दौरान मिले। ठीक है। इन मध्य प्रदेश द रॉक्स शेल्टर्स एट भीमबेटका नियर भोपाल एंड आदमगढ़ in the district Hoshangabad have yielded tools from the Paleolithic to the Mesolithic period. अब हम लोग जो अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे आपको भीमबेटका जो कि भोपाल के पास है और आदमगढ़ जो कि ज़िले जो कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर हमें बहुत सारे औजार मिले। और ये जो औजार थे ये पैलियोलिथिक पाषाण युग से मेसोलिथिक पीरियड मध्य प्राचीन युग तक मिले। ठीक है, इनके बीच में संबंध आया क्योंकि देखिए ओल्ड स्टोन एज के बाद तो मेसोलिथिक पीरियड आया था ना। अब यहाँ क्या बोल रहा है, इन उत्तर प्रदेश द बेलन वैली द रीजन ब्रॉडली फ्रॉम अलाहाबाद टू वाराणसी इज द मोस्ट प्रोमिनेंट साइट। अगर यूपी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे बेलन वैली है। ठीक है, बेलन घाटी। अब इसको हम लोग कह सकते हैं इलाहाबाद से वाराणसी तक, इलाहाबाद जिसको अब प्रयागराज कहा जाता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल थे। वहाँ से भी हमें बहुत सारे औजार मिले। इट शोज ह्यूमन ऑक्यूपेशन ऑफ द एरिया कंटिन्यूसली फ्रॉम द पैलियोलिथिक पीरियड। अब यहाँ से मिले औजार हमें ये बताते हैं कि प्राचीन पाषाण युग से लेकर निरंतर आज तक मानव किस तरह से व्यवसाय करते थे, किस तरह से वो काम करते थे। अब देखिए यहाँ पे एक मैप है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा कि पैलियोलिथिक जो एज था उसमें क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हुई। देखिए ये आपका रिवर सोवन वैली है। ठीक है, ये रिवर गंगे, फिर बुद्ध पाशकर, रिवर नर्मदा, आदमगढ़, भीमबेटका, रिवर बेलन, छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, उसके बाद सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, मिदनापुर, और नीचे अगर मैं आऊँ तो नगर चुनकोंडा, रिवर तुंगभद्रा, फिर कर्नूल, रिंगोटा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका बे ऑफ बंगाल, ये आपका अरेबियन सी। ठीक है, और नीचे इंडियन ओशियन। तो बहुत जगह पे आप देख रहे हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिली। ठीक है, बहुत सारे पैलियोलिथिक साइट्स थे। जैसे यहाँ पे आपको जब हम खुदाई हुई तो बहुत सारे औजार मिले पत्थर से बने हुए, जिनसे हमें अपने भारत का इतिहास पता चला। आगे देखिए, टूवर्ड्स द ईस्ट असम एंड नेबरिंग एरियाज इंक्लूडिंग मेघालय, गारो हिल्स have yielded prehistoric artifacts. अब जब हम लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, पूरब की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग को पूरब की तरफ भी असम में और मेघालय में गारो हिल्स में, ठीक है, जो कि हमारा पड़ोसी क्षेत्र है, वह उसके आसपास भी हमें बहुत सारे इतिहास से संबंधी पूर्व काल के कलाकृतियाँ मिली। Paleolithic tools have also been found at various sites in Bengal, उड़ीसा एंड बिहार। बंगाल में, उड़ीसा में और बिहार में भी हमें पाषाण युग से संबंधित बहुत सारे औजार मिले। इन पेनिनसुलर इंडिया पैलियोलिथिक टूल्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। अब हम लोग अगर पेनिनसुलर इंडिया प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो हमें बहुत सारे पाषाण युग के औजार मिले आंध्र प्रदेश से भी और कर्नाटका से भी। In Tamil Nadu, an important site is Atirampakam in Chingleput region. अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पर अतिरम्पकम नाम का हम लोग को क्षेत्र मिला, साइट मिला, जो कि चिंगलपुट क्षेत्र के पास है। The subsistence of the Paleolithic culture was mainly based on hunting animals and gathering fruit and roots. अब जो पाषाण युग की, जो प्राचीन पाषाण युग की जीविका थी, सभ्यता थी, उसमें लोग क्या करते थे, वो कैसे जीवन जीते थे? वो लोग जानवरों का शिकार करते थे, वो लोग फ्रूट्स, फल इकट्ठा करते थे और जड़ों को इकट्ठा करते थे। इन अदर वर्ड्स, द पीपल वर प्राइमरली हंटर्स एंड गैदरर्स विथ नो सेटल्ड हैबिटेशन। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि उस युग के लोग एक जगह पर स्थित नहीं थे। वो क्या करते थे? वो शिकार करते थे, खाना इकट्ठा करते थे और
जहाँ उन्हें खाना मिलता था वो उस तरफ आगे बढ़ जाते थे। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट द पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड वो वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब जितना हम लोग ऊपर डिस्कशन किए, जितनी चर्चा किए, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पैलियोलिथिक कल्चर है, ठीक है, जो हमारा हम लोग यहाँ पे सभ्यताओं के बारे में बात कर रहे हैं, प्राचीन पाषाण युग की सभ्यताओं के बारे में, वो बहुत पुराना है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम लोग को, भारत में, महाद्वीप में बहुत कुछ मिला। The study of the tools indicate a gradual progress in the tool technology which must have led to better availability of resources. अब देखिए, जो हम लोग को औजार मिले वो बड़े औजार से छोटे होते गए और बेहतरीन होते गए। तो इससे हम लोग को ये भी समझ में आया कि वक्त के साथ लोग विकास करते गए और तकनीक को बदल कर वो अपने जीवन के जीने को के संसाधनों को और भी अच्छा करते गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, उसको देखिए। बोल रहा है सबसिस्टेंस पैटर्न। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जीवन जीने के लिए वो क्या करते थे। शुद्ध हिंदी में कहूँ तो जीविकोपार्जन की पद्धति। मतलब अब देखो, आप आज जो जी रहे हो, आप कुछ ना कुछ तो काम करते होगे, तो आप आखिर क्या काम करते हो? ठीक है, वो काम आप कैसे करते हैं? ठीक है, तो उस ज़माने के लोग कैसे काम करते थे? क्योंकि देखिए, खाना तो ज़रूरी था। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान आज ज़रूरी है, तब कपड़ा और मकान, उससे ज़्यादा खाना, रोटी हमेशा ही ज़रूरत होता है। अगर आपके पास मकान नहीं होगा तो फिर भी आप रास्ते पे रह सकते हैं। गुफाओं में उस समय लोग रहते थे। कपड़ों के लिए आज ये माना जाता है कि जब एक मानव सभ्यता चालू हुई थी तो उस समय लोग कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन अब पहनते हैं। तो वक्त के साथ चीज़ें बदली। आगे देखिए, बोल रहा है द पैलियोलिथिक पीपल प्रैक्टिस्ड हंटिंग एंड फूड गैदरिंग फॉर देयर सबसिस्टेंस। प्राचीन पाषाण युग के जो लोग थे वो जीवन जीने के लिए क्या करते थे? शिकार करते थे और खाना इकट्ठा करते थे। दे मेड सिंपल स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग, कटिंग, डिगिंग एंड अदर पर्पस। देखिए, शिकार करने के लिए, काटने के लिए, उतरने के लिए, खोदने के लिए और दूसरे कामों के लिए वो क्या किए थे? वो सामान्य साधारण अपना पत्थर से औजार बनाए थे। They led a nomadic life and migrated to places where plant and animals resources along with water was easily available. अब देखिए, वो नोमैडिक लाइफ जीते थे। नोमैडिक मतलब खाना बदोश। ठीक है, उनको जहां पर भी पानी मिलता था, जानवर मिलते थे। ठीक है, आसानी से पानी मिलेगा, आसानी से पेड़ पौधे मिलेंगे, तो वहां पर वो क्या करते थे? वो चले जाते थे। तो एक जगह पे रहने का उनका कोई ठिकाना नहीं था, जहाँ खाना मिला वहाँ चले गए। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना अजीब था उस समय। और आज तो देखो, आप एक जगह रहते हो, आपका घर है, आप आसपास कहीं काम करते हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले लोग भ्रमण करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। फिर कैसे वो जाना छोड़ दिए, एक जगह सेटल होने लगे, क्योंकि शिकार करते थे। अब तो आप शिकार नहीं करते हैं ना, अब तो आप खेती करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप काम करते हैं। तो कैसे बदला, ये आस्ते आस्ते हम लोग आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे।